Hey everyone, this is Anushka. Today I brought a new video that is 5 major attacks in India that shook our country. तो कुछ 5 ऐसे मेजर अटैक जिन्होंने जो दिल दहलाने वाले थे, क्या थे ये टेररिस्ट अटैक? लेट्स लुक इन दिस वीडियो। इन अटैक को बताने से पहले मैं कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना चाहूँगी जो कि हर इंसान को पता होने चाहिए, हर इंडियन को पता होना चाहिए। और इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के नाम मैं इस वीडियो में बार बार लेने वाली हूँ। द फर्स्ट इज़ हरकत उल मुजाहिदीन, जिसके फाउंडर है फजलुर रहमान खान। दूसरे हैं जैश ई ताइबा, लश्कर ई ताइबा, जिसके फाउंडर हैं हाफिज़ मोहम्मद सईद। और तीसरे हैं जैश ई मोहम्मद, जिसके फाउंडर हैं मसूद अजहर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला था कांधार हाईजेक, जो हुआ था 1999 में। क्या था ये कांधार हाईजेक? IC-814, जो कि इंडिया की एयरप्लेन थी, इंडिया की एयरलाइन फ़्लाइट थी, काठमांडू नेपाल से जा रही थी दिल्ली, हमारी यूनियन टेरिटरी में। बट हमारी यूनियन टेरिटरी में पहुंचने से पहले ये प्लेन हो जाती है हाईजैक 5 टेररिस्ट के द्वारा। 24 दिसंबर को, फ्राइडे फ्राइडे 24 दिसंबर 1999 को ये प्लेन हाईजैक हो जाती है 5 टेररिस्ट द्वारा। इस प्लेन में हमारे कुल 176 पैसेंजर्स और 15 क्रू मेंबर्स थे। तो फ्यूल भरने के लिए इस प्लेन को रुकाया जाता है 3 स्टॉप्स पे। पहला था अमृतसर पंजाब, दूसरा लाहौर एयरपोर्ट पाकिस्तान में, और तीसरा इसे रोका जाता है दुबई में। दुबई में 26 मेंबर्स को छोड़ दिया जाता है। तो दुबई के बाद ये सीधा प्लेन जाती है अफ़गानिस्तान के कांधार के जगह पे। तो वहाँ पे तालिबानीज़ इस प्लेन को घेर लेते हैं। उस समय पाकिस्तान और इंडिया के बीच में मीडिएशन कर रहे थे ये तालिबानी, मतलब बातचीत कर रहे थे ये तालिबानीज़। और इंडिया की गवर्नमेंट में से अजित डोवल, जो कि इंटेलिजेंट ब्यूरोक्रेसी के सुपर डायरेक्टर थे, वो इस सिचुएशन को संभाल रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे। तो इन तालिबान की मांग शुरू हुई कुछ 100 प्रिजनर्स की रिहाई से, जो कि इंडिया के प्रिजन में बंद थे। तो मांग आते आते ख़त्म हुई कहाँ पे? 3 टेररिस्ट की रिहाई से। डिमांड थी इनकी 3 टेररिस्ट की रिहाई से, जो कि थे मसूद अजहर और मुश्ताक अहमद उमार सईद शेख। तो 3 टेररिस्ट की रिहाई से हमारे पैसेंजर्स को होस्टेज बनाया गया 7 दिन के लिए, और तब तक बनाया गया जब तक इनके टेररिस्ट को हमने छोड़ा नहीं। अपनी सिविलियंस की सेफ्टी के लिए इंडियन गवर्नमेंट को इन्हें छोड़ना पड़ा, और जब इन टेररिस्ट को रिलीज़ किया गया, हमारा एयरप्लेन सही सलामत इंडिया वापस आ गया। इस सिचुएशन को देखते हुए अजित डोवल ये बोलते हैं कि ये जो कांधार हाईजैक हुआ, ये इंडिया के लिए एक तरीके का डिप्लोमेटिक फेलियर था। सो दिस वॉज कांधार हाईजैक, जो हुआ था 1999 में। अब देखते हैं द पार्लियामेंट अटैक 2001। क्या हो जाएगा जब इंडिया की सिक्योरिटी में ये अटैक हो जाएगा? सो नाउ लेट्स बिगिन दिस वीडियो। ओके, अब देखते हैं पार्लियामेंट अटैक 2001 में। क्या था ये पार्लियामेंट अटैक? 2001 में इंडियन पार्लियामेंट अटैक हुआ था कुछ 5 टेररिस्ट के द्वारा 13 दिसंबर 2001 को। क्या होता है इसमें? कुछ टेररिस्ट क्या करते हैं, कार में आते हैं, जो कि उस कार में होम मिनिस्टर्स के सिंबल्स, उनके स्टिकर्स लगा के आते हैं। और क्या होता था कि पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर्स की कार की कोई चेकिंग नहीं होती थी। तो इन स्टिकर्स के द्वारा ये क्या करते हैं, पार्लियामेंट के अंदर पहुंच जाते हैं बिना कोई परेशानी के। तो उसके बाद क्या होता है, होम मिनिस्टर की कार के स्टिकर्स के साथ ये पहुंच जाते हैं अंदर। इनके पास कुछ ग्रेनेड्स थे, AK-47 राइफल्स थी, और पिस्तौल्स, एवरीथिंग दे वर हैविंग। तो इन गनमैन ने फेक आइडेंटिटी को यूज़ किया था। उसके बाद होता क्या है, अ, होता ये है कि ये सबसे पहले जो वाइस प्रेसिडेंट कृष्णकांत जी थे, उनकी कार में ये अटैक कर देते हैं। तो सबसे पहले वो अटैक उनका ड्राइवर देखते हैं। तो जब उनका ड्राइवर ये अटैक देखते हैं, वो क्या करते हैं, उन पर शूटिंग करना शुरू कर देते हैं। इस चीज़ को देख के सिक्योरिटी एजेंट जो भी होती है, वहाँ के सारे गेट्स बंद कर देती है, जिससे क्योंकि जो भी हमारे मेंबर्स थे, जो भी हमारे लीडर्स थे, वो सब पार्लियामेंट में थे उस समय। तो सिक्योरिटी के करंट एक्शन से वो सारे गेट बंद कर देते हैं, और शूटिंग चालू होती है वहाँ पे। उसके बाद क्या होता है, इस इंसिडेंट में हमारे कुल 9 सोल्जर शहीद हो जाते हैं, लेकिन जो सारे 5 के 5 टेररिस्ट थे, उन्हें हम लोग मार देते हैं। तो इस सिचुएशन को देख के हमारी जो कंट्री इंडिया है, वो हाई अलर्ट पे अपने सोल्जर्स को रखती है, और जम्मू कश्मीर साइड पे अपनी आर्मी को और मोबिलाइज कर देती है। बाद में पता चलता है कि ये जो
ये जो अटैक हुआ था ये लश्कर ई तैयबा और मोहम्मद का जो ग्रुप था, मोहम्मद ऑर्गेनाइजेशन था, उनके द्वारा हुआ था। तो जो लश्कर ई तैयबा और जैश ई मोहम्मद इनके द्वारा हुआ था। और जैश ई मोहम्मद के फाउंडर जो हमने पढ़ा था मसूद अजहर, इनको हमने जो रिहा कर दिया था कांधार हाईजैक में, उन्होंने ये पार्लियामेंट अटैक किया था। सो दिस वॉज पार्लियामेंट अटैक। नाउ नेक्स्ट लेफ्ट टू द मुंबई टेरर अटैक जो हुआ था 2008 में। 2008 मुंबई अटैक क्या था इसको हम लोग 26/11 अटैक भी बोलते हैं। तो इस अटैक में कुल 10 मेंबर्स ऑफ लश्कर ई तैयबा ग्रुप के ये क्या करते हैं, प्लानिंग बनाते हैं मुंबई अटैक के। और 12 जगह ये शूटिंग बॉम्बिंग वगैरह वगैरह करते हैं। 4 दिन तक ये अटैक चलता है, 4 दिन तक गोलीबारी चलती है। जैसे ताज पैलेस पे, कॉलेज पे, कामा हॉस्पिटल पे, कैफ़े पर, रेलवे स्टेशन पे और बहुत सारी जगहों पे बॉम्बिंग होती है। तो 10 टेररिस्ट में से 9 टेररिस्ट को इंडिया की आर्मी मार देती है, बट एक को ज़िंदा पकड़ती है और उसे फांसी पर चढ़ाती है। 170 अप्रॉक्स 170 हमारे इंडियन आर्मीज लोग लोग शहीद हो जाते हैं और 300+ इंजर्ड हो जाते हैं। इस अटैक को देखते हुए इंडिया गवर्नमेंट क्या करती है, कोस्टल साइट की सिक्योरिटी को इम्प्रूव करती है और कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव करती है और एक ऑपरेशन लॉन्च करती है, सागा कवच। So this was Mumbai attack, which is also known as 26/11 attack. Now next let's look to the next attack, that was Uri attack 2016. उरी अटैक जो हुआ था 2016 में 18 सितंबर 4 टेररिस्ट द्वारा जो जैश ई मोहम्मद ग्रुप में से थे। तो ये क्या करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर के हेडक्वार्टर में, इंडियन ब्रिगेड हेडक्वार्टर में अटैक कर देते हैं। 17 ग्रेनेड ये 3 मिनट में फेंकते हैं, जिसमें इंडियन आर्मी के बेस कैंप और टेंट में काफ़ी आग लग जाती है। 17 इंडियन आर्मी सोल्जर्स की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है और 19 से 30 सोल्जर्स इंजर्ड हो जाते हैं। ये बॉम्बिंग शूटिंग वगैरह कम से कम 6 घंटे तक चलता है। उसके बाद ये चारों के चारों टेररिस्ट मार दिए जाते हैं। इस घटना को एनालाइज करने के बाद इंडियन गवर्नमेंट को क्या मिलती है, उन टेररिस्ट के पास जो मैप मिलते हैं उनमें पाकिस्तानी मार्किंग्स होती है, जिससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान का भी इसमें कुछ ना कुछ रोल था। लेकिन पाकिस्तान ने इस चीज़ में कोई भी इन्वॉल्वमेंट होने से साफ साफ इनकार कर दिया था। लेकिन फिर भी इंडिया ने उसके बाद जो पाकिस्तान में 4 समिट हुए थे उसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। 11 दिन बाद, इस अटैक के 11 दिन बाद इंडिया ने एक सक्सेसफुल सर्जिकल स्ट्राइक की। सो दिस वॉज द उरी अटैक। नाउ नेक्स्ट लुक टू द पुलवामा अटैक 2019। पुलवामा अटैक हुआ था 2019 में, 14 फरवरी 2019। क्या होता है कि व्हेन अ कॉन्वे ऑफ व्हीकल्स कैरिंग इंडियन सिक्योरिटी सीआरपीएफ के 2500 मेंबर्स सीआरपीएफ के जो थे वो व्हीकल्स में जा रहे थे जम्मू से श्रीनगर को। तो एक अटैक होता है 8 व्हीकल ड्रोन सुसाइड बॉम्बर के, कहाँ पे, लेथोपोरा में। तो लेथोपोरा में कहाँ पे, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में है, जम्मू एंड कश्मीर की। तो क्या होता है कि जो भी हमारे सीआरपीएफ मेंबर्स थे वो जम्मू से श्रीनगर को जा रहे थे और एक कार आती है जो उन पर टकरा जाती है, जिसमें बहुत सारे बॉम्ब्स होते हैं और ग्रेनेड्स वगैरह। इससे क्या होता है, ब्लास्ट हो जाता है और जिसमें हमारे 40 जो सोल्जर्स थे वो शहीद हो जाते हैं। इसमें जो इन्वॉल्वमेंट था वो था लश्कर ई तैयबा ग्रुप का, जिसके फाउंडर हैं मसूद अजहर, जो हमने पढ़ा था। तो लश्कर ई तैयबा ग्रुप का जो इन्वॉल्वमेंट इसमें था इन्होंने बताया, लेकिन पाकिस्तान इसमें भी मना करता है कि इसमें हमारी कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था, जो भी था सब इन टेररिस्ट का था, तालिबानीज़ का था। सो इस अटैक के बाद वो टेररिस्ट लश्कर ई तैयबा ग्रुप के एक वीडियो रिलीज़ करते हैं कि अदिल अहमद डार की जो एक 22 साल का आदमी था जिसने इस ग्रुप को हाल ही में ज्वाइन किया था, वो इस जो कार थी जिससे एक्सप्लोजिव हुआ वो चला था। और ये सबसे डेडलेस्ट
टेरर अटैक हुआ इंडिया में. So this was some major attacks in India that shook India, which were very confining to us. Hope you will like this video. If you like it, please like, share, and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.